सबसे आसान चीज क्या है पता है? तुम लोगों के दिमाग में एंटर ही नहीं करते। और जानते हो लड़कियों का पीक टाइम क्या होता है? जब उसे बहुत सारे लड़कों से अटेंशन मिलने लगती है, जब वो खुद को लिटरली क्वीन समझने लगती हैं। वो उम्र होती है 16 से 26 या 27 तक, क्योंकि इस उम्र में ज्यादातर लड़कों के हार्मोन्स पीक पर होते हैं और इसी वजह से लड़कियां लड़कों को दबाकर उनसे अटेंशन लेती हैं। और इस टाइम पर सेक्सुअल मार्केट वैल्यू हर लड़की की टॉप पर होती है, जहां 10-10 लड़के एक लड़की के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी का। लेकिन उल्टा देखो, जब लड़के 22 से लेकर 30-35 की उम्र में आते हैं, तब भाई लड़कों की मार्केट वैल्यू बढ़ने लगती है, क्योंकि 22-30 की एज के बाद उनके हार्मोन्स थोड़े ठंडे पड़ने लगते हैं। अंदर से विजडम आने लगती है, समझ में आने लगता है कि हमें सोसाइटी में क्या करना है, हमारा पर्पस क्या है। और तब लड़कियां भीड़ बनाकर लड़कों के पीछे भागती हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, 15, 16, 17 से लेकर 22, 23, 24 तक लड़के पूरी तरह अपने हार्मोन्स से कंट्रोल होते हैं। भाई लिटरली दिन में 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचता रहता है, और 24 घंटे लड़कियां उसके दिमाग से निकलती ही नहीं। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, नेचर ने ऐसे ही बनाया है। हमें ऐसा महसूस कराया जाता है कि लड़की ही हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर तुम इस उम्र में अपने हार्मोन्स को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लो, थोड़ा इग्नोर कर लो, ये सोचकर कि ये सिर्फ केमिकल है, मतलब अगर तुम इस टाइम पर लड़कियों को थोड़ा सा भी इग्नोर कर लो, तो तुम लिटरली हर लड़के, हर लड़की, सबको आउटरन कर सकते हो और अपनी जिंदगी में एक अलग ही लेवल पर पहुंच सकते हो। क्योंकि इस एज में लड़के इतने मेंटली वीक हो जाते हैं लड़की के चक्कर में। एक हल्का सा हार्ट ब्रेक दे दे तो पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, और अगर थोड़ा ज्यादा हो गया तो डिप्रेशन तक चले जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम एक मिनट रुको, मैं यही समझा रहा हूं, सच में लड़की को इंप्रेस कैसे करना है। सॉरी भाइयों, मुंह से निकल गया गलती से, पता नहीं कहां से आ जाती हैं ये बातें। सिंपल सी बात, लड़कियों के बारे में सोचने से ज्यादा उन्हें ऑब्जर्व करो। लड़कियों के पीछे भागने से तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद गिरने लगती है, स्पेशली जब वो लड़की तुम पर अटेंशन नहीं दे रही, क्योंकि तुम अभी तक वो इंसान बने ही नहीं हो जिसके पीछे लड़कियां खुद से भागें। तो अगर इस उम्र में तुम्हें अपनी सेल्फ एस्टीम बचानी है, अपना कॉन्फिडेंस बचाना है, तो लड़कियों के पीछे मत भागो। अब बहुत सारे लड़के बोलेंगे, भाई अगर हम ही नहीं भागे तो वो तो बात भी नहीं करेगी। और इसके पीछे भी एक रीजन है, इस टाइम पर तुम्हारी वैल्यू थोड़ी कम होती है। देखो, जब तुम भागते हो तब तुम्हारी वैल्यू घटती है। असल में होना यह चाहिए कि लड़कियां लड़कों के पीछे भागे। नेचुरली मैं सच बोल रहा हूं, पर्पस के पीछे भागना ठीक है, और लड़कियों का काम है कि वो पर्पसफुल लड़कों के पीछे भागे। और अगर वो लड़की हाई वाली वुमन है तो वो कभी भी किसी पर्पसलेस लड़के के साथ सेटल नहीं करेगी। और जब भी लड़कियां ऐसे पर्पसफुल लड़के को देखती हैं तो ज्यादातर उसे फ्रेंड जोन कर देती है, क्योंकि वो सिंपल लड़के उन्हें वाइफ मटीरियल, क्यूट डॉल, स्वीट ब्रदर टाइप लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ एक दोस्त है। मैं सच बता रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर तुम एक मर्द हो और अपनी वैल्यू बढ़ाते हो तो लड़कियां खुद ब खुद नोटिस करने लगती हैं। मतलब लिटरली अच्छी लड़कियां तुम्हें जमीन के अंदर से भी खोद निकालेंगी। भाई अगर तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इंप्रूवमेंट करते रहो, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि याद रखना भाई, लड़कियों की नजर सब देखती है। जिस लड़की ने तुम्हें 6 महीने पहले छोड़ा था ना, वही लड़की 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी ना कभी जब वो पूरी तरह फ्री होगी, तुम्हारा इंस्टाग्राम जरूर चेक करेगी, ये देखने के लिए कि ये कहां तक पहुंचा। वो लड़की जरूर आएगी तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखने कि ये लड़का उसके बाद कहां तक गया। और मान लो अगर उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड भी है, तब भी सिर्फ कंपेयर करने के लिए वो जरूर देखेगी कि उसका एक्स कहां तक पहुंचा। गारंटी है लड़कियां, और मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम ग्रोथ कर रहे हो तो लड़की तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाती है। श्वेतांशु ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। नहीं, ये नाम नहीं लेना चाहिए था, किसी और का नाम लेना था।
ट्रस्ट मी, अगर उस ब्रेकअप के बाद लड़की को यह पता चले कि तुमने सच में ग्रोथ कर ली है, भाई आग लग जाती है अंदर। मैं सच बोल रहा हूं। स्पेशली जब लड़की की खुद की बेस्ट फ्रेंड आके उसे बोले, तुझे पता है मैंने शितांशु को देखा था कल, और लड़की बोले व्हाट, वो कैसा लग रहा था? उसने पूरी पर्सनालिटी चेंज कर ली है। तू देखती है उस बंदे का चलने का तरीका बदल गया है, उसकी ड्रेसिंग सेंस बदल गई है, वो वैसा दिखता ही नहीं जैसे पहले था। और सुनने में आ रहा है वो 2-3 और काम कर रहा है और बहुत पैसा भी बना रहा है। शितांशु को क्या हो गया? मैं सच कह रहा हूं, लड़कियां बातें करती हैं, तुम यकीन नहीं करोगे। और जब उस लड़की की फ्रेंड सर्कल तक ये न्यूज़ पहुंचती है, तब तुम्हें वैसा बनना है अपने लिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, उस लड़की के पीछे रोने के बजाय प्रोग्रेस करते रहो। अगर वापस आई तो ठीक है, वरना मैं हमेशा कहूंगा भूल जाओ। लेकिन हाँ, तुम जरूर ऐसा बना सकते हो कि उसे पूरी जिंदगी पछतावा हो। तो भाई, हार्ट ब्रेक के बाद वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मत चुनना, शराब, सिगरेट या गांजा, ये सब नहीं। दर्द से प्यार करना सीखो, उस पेन को अपने पास रखो। मैं सही बोल रहा हूं, वही दर्द तुम्हें इतना स्ट्रांग बना देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि उस दर्द के बावजूद जब तुम मेहनत करते हो तब रिजल्ट आता है, और उससे बड़ा कोई नशा नहीं होता जिंदगी में। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, जिसे तुमने दिल दिया था लेकिन उसने तुम्हें वही फीलिंग्स वापस नहीं दी, उसे जाने दो, प्यार से जाने दो। कोई बात नहीं, ये लड़कियां कहीं नहीं जा रही। तुम सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाते रहो। ये मत सोचो कि आज ही सब होगा। हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो खुद बात करना शुरू कर दे। मैं अपने दोस्त चिंटू को कहता हूं, वो अपनी एक्स को जाके बोल देता है, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं, इस उम्मीद में कि शायद वो वापस आ जाए। भाई छोड़ो यार, तुम इसके लिए बने ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो तो इसलिए कि तुम अपनी वैल्यू बढ़ा सको। फिर लड़कियों की भीड़ अपने आप लगेगी, और जो लड़की गई थी वो भी नोटिस करेगी कौन है ये लड़का जिसके पीछे इतनी भीड़ है, और वो भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएगी। उन लड़कियों को समझो जो तुम्हारे पीछे आ रही हैं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जब मैं काम करता हूं तो मन नहीं लगता, उसकी याद आने लगती है, मुझे प्यार चाहिए, कोई मुझे भी प्यार करे, तो सुनो, जिंदगी में अपने गोल्स और ड्रीम्स इतने बड़े सेट करो और उनके लिए इतनी ज्यादा डेडिकेटेड हो जाओ कि जब कोई लड़की आए तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ऑटो सजेशन देने लगे, ये लड़की तेरे किसी काम की नहीं है। अगर ये तेरे गोल्स को पूरा करने में मदद नहीं कर रही तो ये लायबिलिटी है, और तब तुम्हारा दिमाग सच में सही जगह पे काम करेगा। और डेडिकेशन तभी आएगा जब डिस्ट्रैक्शंस हटेंगी। अपने टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत सब अपने गोल्स को देना शुरू करो, फिर डेडिकेशन अपने आप आ जाएगा। भाई तो भाई है, इसलिए मैं कहता हूं, इंस्टाग्राम से वो सारी सुंदर लड़कियों को अनफॉलो कर दो। उनकी फोटोज को लाइक करने में पूरा दिन मत निकालो, तुम्हारी वैल्यू गिर रही है। क्योंकि प्यार तुम्हें फेमिनिन बना देता है, तुम्हें इमोशनली सॉफ्ट कर देता है, और तुम्हारी लॉजिकल एबिलिटी वो कम हो जाती है। भरोसा करो, प्यार तुम्हें सच में बेवकूफ बना सकता है। कई बार तुम अपने सपनों को छोड़ देते हो ये सोचकर कि मुझे तो प्रियंका मिल गई, अब क्या चाहिए। इसलिए जो कंटेंट तुम देखते हो, जो मूवीज तुम देखते हो, जो सॉन्ग्स तुम सुनते हो, सब बदल दो। अगर तुम ऐसे कंटेंट देखोगे, पहले लड़की ने छोड़ दिया, फिर लॉयल लड़का 2-3-4 साल तक प्यार करता रहा और फिर लड़की वापस आ गई, तो तुम दिमाग से गायब एक गधा बन जाओगे। सॉरी यार, थोड़ा इमोशनल हो गया। कभी कभी प्यार में दोस्ती भी गायब हो जाती है, माफ करना गाइज। अपना प्लेलिस्ट बदलो, जो पढ़ रहे हो वो बदलो। अगर तुम बुक्स पढ़ते हो गुड, वरना फिर यहां डीप वैल्यू की उम्मीद मत रखो। सॉरी भाई, थोड़ी मस्ती में ज्यादा बोल गया। खैर भाई, कभी मैं तुम्हें लड़की को इंप्रेस करना सिखाता हूं, कभी कहता हूं लड़की से दूर रहो, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी की जरूरत अलग होती है। और मेरी नजर में लड़की को इंप्रेस करना गलत नहीं है, वो भी नेचर है। सच बोल रहा हूं, मैं खुद अपने गोल्स पर कब प्रॉपर्ली फोकस कर पाया, जब मेरी लाइफ लड़कियों से भर चुकी थी। फिर एक पॉइंट आया जब दिमाग बोला नहीं भाई, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए जिंदगी में। और शायद ये मैं तब तक रियलाइज ना कर पाता अगर मैंने लड़कियों के साथ वो सारी ना की होती, और अगर लड़कियों ने मेरे साथ ना किया होता। और बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं। कुछ भाई पहले से ही फोकस्ड होते हैं, उनके पास ड्रीम गोल्स होते हैं, लेकिन बीच में लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दोनों तरह के लोग होते हैं। सोच इतनी छोटी मत रखो कि एक सही है और दूसरा गलत, क्योंकि जितना मैंने लड़कियों से सीखा है उतना शायद कहीं और से नहीं। और जितना मैंने खुद को इंप्रूव किया है, 60, 70, 80% क्रेडिट एक्चुअली
लड़कियों को ही जाता है। मैं चाहता हूं वो मैजिक तुम्हारी लाइफ में भी आए, और मेरी यही कोशिश होती है जो मैंने सीखा है वही डायरेक्ट तुम्हें दे सकूं, ताकि तुम भी अपनी जिंदगी फालतू चीजों में बर्बाद मत करो। तो आई होप तुम समझ गए हो। शायद अब उसे भी तुम्हारी वैल्यू समझ में आ गई होगी। ये वीडियो शायद बाकी वीडियो से थोड़ी बोरिंग लगी हो, लेकिन कभी कभी ऐसी वीडियोस बनानी पड़ती हैं अपनी इमेज को साफ करने के लिए। तो हाँ, तुम सही हो। और भाई, अगर तुम सच में जानना चाहते हो लड़की को इंप्रेस करने का सही तरीका, तो ये नीचे वाली वीडियो देखो। और अगर लड़कियां तुमसे जल्दी बोर हो जाती हैं तो फिर से ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम किसी लड़की के चक्कर में फंसे हुए हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़े, तो ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखना। और अगर ये चैनल तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस है और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई ये मैं क्यों पहन के बैठा हूं, जल्दी से सब्सक्राइब करो। और जो लोग पुराने हैं या नए, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग आए थे। थोड़ा उल्टा सुल्टा बोल दिया, पर चलो कोई बात नहीं, जाने दो। मैं फिर मिलूंगा एक और धमाकेदार वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।